हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्रिएशन। आज हम भाग्यांक के बारे में बातें करेंगे। हम भाग्यांक 1 और 2 के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो होती है बहुत यूनिक होती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत कुछ निश्चित करती है, जैसे कि आपका नेचर कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी डेस्टिनी कैसी है। इसको इंग्लिश में डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं, हिंदी में इसे भाग्यांक कहते हैं, यानी कि भाग्य का अंक। इसको लाइफ पाथ नंबर भी कहा जाता है। तो इसको जानना और समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हमारी डेट ऑफ बर्थ में 2 ही नंबर होते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एक होता है हमारा मूलांक और दूसरा होता है हमारा भाग्यांक। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका भाग्यांक आपसे क्या कहना चाहता है। क्या आपने अपना जीवन, अपना व्यापार, अपनी नौकरी या अपने व्यक्तित्व को अपने भाग्यांक के अनुसार सहेज रखा है, और क्या आप अपने भाग्यांक के हिसाब से अपना जीवन जी रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आपका मूलांक होता है वह सिर्फ आपकी जन्म की तारीख या डेट होती है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में 3 चीज़ें होती हैं। पहली होती है डेट, दूसरा होता है मंथ और तीसरा होता है ईयर। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो डेट वाला हिस्सा होता है वह आपका मूलांक हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी डेट में आपका जन्म होता है तो वह आपका मूलांक कहलाता है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी भी महीने की 8 तारीख को पैदा होता है तो उसका मूलांक 8 होता है। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति किसी भी महीने की 26 तारीख को पैदा होता है तो उसका मूलांक 2 + 6 यानी 2 + 6 = 8 होता है। मूलांक का अर्थ होता है आपका मूल स्वरूप। जैसा कि आप अपने बारे में सोचते हैं, आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, आपकी लंबाई, आपका कद, आपका स्वभाव, सब कुछ आपका मूलांक निश्चित करता है। अब आगे बात करेंगे हम भाग्यांक की। भाग्यांक यानी डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर, आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं। आपका भाग्यांक आपको यह बताता है कि आपकी जो दिशा है वह किधर जाएगी, यानी कि जीवन में आप किस दिशा में कितना आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे बात ये आती है कि हम अपना भाग्यांक जानें कैसे, इसको निकालें कैसे। तो इसको निकालना बहुत आसान होता है। यह आपकी जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ से ही निकाला जाता है, और यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक के नंबरों के बीच में से कोई भी एक नंबर हो सकता है और वही आपका भाग्यांक होगा। अब हम समझेंगे कि भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर को हम कैसे निकालेंगे। उदाहरण के लिए हम कोई एक डेट ऑफ बर्थ को चुन लेते हैं। माना किसी की डेट ऑफ बर्थ 08/03/1980 है, तो अब इसका भाग्यांक हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम इसके सभी नंबर्स, चाहे वह डेट के हों, चाहे मंथ के हों या ईयर के हों, हम सभी को एक साथ रखकर जोड़ देंगे। कैसे? जैसे कि 0 + 8 + 0 + 3 + 1 + 9 + 8 + 0। हम 0 को ना भी जोड़ें तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो जब हम इन सबको जोड़ते हैं तो हमारा आता है 29। अब हमको 29 हमारा भाग्यांक नहीं हुआ, हमको 29 को भी आपस में जोड़ना है, यानी 2 + 9 = 11। अब 11 को भी हमें 2 नंबर हैं, इसलिए हमको इसको भी एक नंबर पर लाना है, यानी 1 + 1 = 2। तो जिसकी जन्म तिथि 8/3/80 है उसका भाग्यांक 2 होगा। तो अब आपको यह तो पता चल गया कि हम किसी भी जन्म तिथि से यानी किसी भी डेट ऑफ बर्थ से अपना भाग्यांक कैसे निकाल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि अगर हमारा भाग्यांक 1 से लेकर 9 तक के किसी भी नंबर पर आता है तो आपकी लाइफ में उसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम भाग्यांक 1 की।
अगर किसी भी व्यक्ति की पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 पर आता है तो यह भाग्यांक 1 होता है। भाग्यांक 1 सूर्य ग्रह की ऊर्जा से चलते हैं। 1 नंबर आपको कमिटमेंट यानी कि आपकी जिम्मेदारी या दायित्व को बताता है, और दूसरा आपकी पंक्चुअलिटी यानी कामों को पूरा करने की समय निष्ठा को बताता है। नंबर 1 हमेशा देने वाला यानी डोनर होता है तथा यह हमेशा एक रॉयल लाइफ स्टाइल जीने वाला होता है। आप कुछ भी काम करते हो यानी कि भाग्यांक 1 वाले चाहे कोई भी काम करें, चाहे वो नौकरी करें, व्यापार करें, पढ़ाई करें या अपने जीवन में किसी भी फील्ड से संबंधित कोई भी कार्य करें, तो 1 नंबर आपसे हमेशा यही चाहता है कि आप कमिटमेंट यानी आपने अगर किसी से या खुद से कुछ करने का प्रॉमिस या वादा किया है तो उसे पंक्चुअलिटी से यानी समय पर पूरा करें, अदरवाइज आप कोई भी वादा ना करें। जिस दिन आपने अपने कामों में कमिटमेंट और पंक्चुअलिटी ला दी, उस दिन भाग्यांक 1 आपको वह सब देगा जो आपने मांगा है। भाग्यांक 1 वालों के लिए बहुत अच्छी कहावत या दोहा जो उन पर एकदम सटीक बैठता है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। यह बात जब भाग्यांक 1 वाले अपने ऊपर पूरी तरह लागू कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उन्हें सफल होने से रोक सकती हो, क्योंकि सूर्य जो है वो दाता है। बस आप एक बार उनकी सुनो तो सही। अब हम आगे बात ये करेंगे कि भाग्यांक 1 वालों को जीवन में सफलता कब मिलती है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं। तो जो हमारा भाग्यांक होता है वो 33 साल के बाद अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करता है। भाग्यांक 1 वालों के लिए जो शुभ दिन होते हैं वो रविवार और गुरुवार होते हैं। अगर भाग्यांक 1 को कभी भी कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना है, कोई योजना चालू करनी है, तो उन्हें हमेशा रविवार और गुरुवार का दिन चुनना चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। भाग्यांक 1 वालों के लिए अगर हम महीनों की बात करें, अगर उन्हें अपना कोई भी महत्वपूर्ण कार्य किसी महीने में सुनिश्चित करना है तो उन्हें जनवरी, मार्च और अक्टूबर महीने का चयन करना चाहिए। ये महीने इनके लिए बहुत लाभदायी महीने रहेंगे। भाग्यांक 1 वालों के लिए अगर हम जीवन में तारीखों की बात करें तो इन्हें अपना कोई भी महत्वपूर्ण कार्य 1, 10, 19, 28 इन तारीखों में करना चाहिए, क्योंकि ये तारीखें भाग्यांक 1 वालों को बहुत अच्छा परिणाम देती हैं। अब इसके आगे हम बात करते हैं भाग्यांक 2 के बारे में। भाग्यांक 2 वालों को चंद्रमा की ऊर्जा प्राप्त होती है। चंद्रमा जो होता है वो हमारे मन का कारक होता है, यानी हमारे मन को कंट्रोल करता है और हमारे इमोशंस से जुड़ा होता है। तो 2 नंबर वालों के साथ इमोशंस बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। ये लोग इमोशनल होते हैं। इनका स्वभाव जो होता है वो एक नारियल की तरह होता है। ये बाहर से तो सख्त दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से बहुत कोमल होते हैं। ये बात चाहे ये लोग माने या ना माने। भाग्यांक 2 वालों को चाहिए कि हर काम में लोगों की भावनाओं की कद्र करें। आप चाहे अपने व्यापार में हो, चाहे नौकरी में हो या फिर घर परिवार में हो, हमेशा दूसरों की भावनाओं की कद्र करें। लोगों की भावनात्मक आवश्यकताओं को आप जितना ज़्यादा पूरा करेंगे, आप उतने ज़्यादा अपने जीवन में सफल होंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो ईश्वर आपको इतना कुछ दे सकता है कि आपने उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। जो डेस्टिनी कह रही है वह आप एक बार करके तो देखिए। पैसा और आशीर्वाद आपके जीवन में भर भर कर आएगा। इमोशन का मतलब सिर्फ दया नहीं होता कि आप हर व्यक्ति पर अपनी दया लुटाएं। इसका हर जगह अलग अलग महत्व होता है। इमोशन का अर्थ प्यार से ज़्यादा कहीं कहीं पर गुस्सा भी होता है। जहाँ पर आपको अनुशासन की आवश्यकता होती है वहाँ पर आप अपना गुस्सा भी जाहिर करें। ऐसा करने से आप पीछे मत हटिए।
भाग्यांक 2 वालों को जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य सोमवार या बुधवार को करना अच्छा रहेगा तथा भाग्यांक 2 वालों के लिए जीवन में फलदायी महीने फरवरी, अप्रैल, अगस्त और नवंबर हैं तथा भाग्यांक 2 वालों के लिए जीवन में शुभ तारीखें 2, 4, 8, 11, 13, 17 और 20 बहुत अच्छी रहती हैं। तो आज हमने जाना कि भाग्यांक 1, भाग्यांक 2 वालों का स्वभाव कैसा होता है और वे किस तरह से अपने जीवन में उन्नति के शिखर पर चढ़ सकते हैं अगर वो कुछ चीज़ों पर ध्यान दें। हम अपने अगले वीडियो में आपको इसके आगे के जो नंबर हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बारे में भी बताएंगे। तो आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। आप और क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं यह भी हमें बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।